गीदड़ इमेच्योर है, इसलिए उसे उसके आसपास कोई ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। उसके दोस्त उसे बच्चा बोल के हटा देते हैं, उसकी क्रश उसे क्यूट बोल के साइड कर देती है। इवन उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि ये बड़ा कब होगा। लेकिन शेर वो एक रियल मैन है। उन्हें कॉन्फिडेंस से लेके मैच्योरिटी तक, एटिकेट से लेके वर्क एथिक तक, इवन लुक्स वाइज भी हर एक एस्पेक्ट में वो दिखाता है कि एक मैन को कैसा होना चाहिए। भाई मुझे आज भी याद है, एक स्टोरी है मेरे एक स्कूल की क्लास 12th की। एक बार क्या हुआ था कि हम क्लास 12th में थे। हमारा ना कैंटीन में कैसा होता था कि स्कूल और कॉलेज जुड़ा हुआ था। कैंटीन के बाहर वाले तरफ से एक वेंडर बेचता था, वहाँ से हम स्कूल वाले ले सकते थे। कैंटीन के अंदर बैठ के कॉलेज वाले खा सकते थे। एक दिन क्या हुआ, और जो कॉलेज वालों का जो गेट था वो खुल गया था। हम लोग, ज़्यादा लोग नहीं, हमारा फ्रेंड ग्रुप था, हम थोड़े से मतलब ऐसे ही थे, तो हम घुस गए अंदर। ज़्यादा लोग नहीं घुसे, हम अंदर गए। मतलब बाद में हमें देख के लोग आ गए थे, वो अलग बात है, ट्रेंड सेटर। तो क्या हुआ, हम अंदर घुसे। वहाँ पे कॉलेज के पता नहीं फर्स्ट या सेकेंड ईयर के मतलब ये लड़कियाँ बैठी हुई थी। हाँ, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम सीधा जाके उन लड़कियों को अप्रोच किए। ठीक है, उनके पास जाके उनके पास बैठे, उनसे बात किए, उनसे पहचान बनाए, उनका नंबर वगैरह ले लिए। बाद में मैं उनमें से एक से बात कर रहा था। ये बताने में भी थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है, लेकिन भाई मुंह पे मतलब ना बंदी ने बच्चा बोल दिया था। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद की बात करते हैं। सॉरी। कुछ दिन बाद क्या हुआ, मैंने ना मतलब जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उन चीज़ों को थोड़ा इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। कुछ दिन बाद उन लड़कियों से हम फिर से मिले। उसके बाद उस मीटिंग में थोड़ा बहुत कुछ हुआ। उसके बाद पता है क्या हुआ, वही सेम लड़की, उससे मैं बात कर रहा था। मैं सोचा थोड़ा इससे फ्लर्ट करते करके। गेस व्हाट, वो लड़की जो पहले बच्चा बोली थी, नाम रिवील नहीं करते, वो लड़की पहले बच्चा बोली थी, उसके बाद आके खुद सामने से फ्लर्ट बैक कर रही है। लड़कियां ज़्यादातर फ्लर्ट बैक नहीं करती हैं, लड़के फ्लर्ट करते हैं, लड़कियां हंसती हैं, ये सब करती हैं। वो लड़की उस लड़के से फ्लर्ट बैक कर रही है जिसे उसने सामने से बच्चा बोल के। समझ रहे होगे आप, राइट? जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपको इतने वंडर्स करवा सकती है अगर आप स्टेप्स को फॉलो करें। तो भाई मैं आपको ना 5 या 6, मतलब मैं गिना नहीं हूँ, मैंने नोट किया हुआ है, ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप लिटरली एक बॉय से एक मैन बन सकते हैं। इन चीज़ों को मैंने भी किया है और इससे मुझे भी रिजल्ट मिले। एक बार आप ये सब चीज़ जान ले, आपको लगे कि हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ, आपको भरोसा हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी पहले लिंक क्लिक कर सकते हैं। उस पर मेरा कम्युनिटी है जिसमें मैं मैस्कुलिन बनने के लिए और ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाऊँगा। तो पहली चीज़ है फिजिकल अपीयरेंस। भाई देखो, दुनिया आप कुछ भी बोलो, शैलो है, ये है, वो है, सच तो सच है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। लोग आपका फर्स्ट इम्प्रेशन या फिर आपके बारे में जो उनका थॉट है, ये सब चीज़ें आपके लुक्स पे बनाएंगे ही बनाएंगे। इवन आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे लुक्स का काम भी नहीं है, उसमें भी आपका इंप्रेशन लुक्स के ऊपर बनाते हैं। मैं एक बार गया था क्रिकेट खेलने के लिए, मैं अपना पर्सनल बायस बता रहा हूँ, मतलब सब में होता है ये चीज़। मैं गया था क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब बहुत सारे भैया लोग थे, एक भैया थे उनमें से सबसे हैंडसम थे। देख के पता नहीं, देख के लग रहा था कि ये सबसे अच्छा खेलेंगे। ये बायस होता है लोगों में, और इसलिए आप ये लुक्स वाले बायस को इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया यार। जो लुक्स वाला चीज़ है, इसमें अपने आप को मैन के कैटेगरी में लाने के लिए 2 एरिया हैं। एक तो आपके जो फेस है और दूसरी आपकी फिज़ीक। हम दोनों पे बात करते हैं। देखो, मैस्कुलिन दिखने के लिए ना आप जैसे दिखोगे वैसे ही आप धीरे धीरे होते जाओगे। एक तो दुनिया फर्स्ट इंप्रेशन बनाएगी, और ऊपर से आप अपने आप को जैसा देखोगे उस हिसाब से आप अपने आप को ढालना शुरू कर दोगे। तो आप अगर मैस्कुलिन दिखोगे, आपको अंदर से लगेगा हाँ मैं मैस्कुलिन हूँ करके। क्योंकि भाई ये होता है, आप अपने लुक्स के बेसिस पे भी अपने आप को ना काफ़ी हद तक इम्प्रूव जैसे करते हो, तो बाकी रिस्पेक्ट में भी आप इम्प्रूव करने लग जाते हो। क्योंकि आप देखते हो कि हाँ मैं ऐसा हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा हूँ, आप उसी इंसान के जैसे अलग चीज़ों में भी करने लगते हो। तो हम लुक्स में बात करें, सबसे पहले तो 2 चीज़ें मात्र फेस के लुक्स में, हेयर और बियर्ड। देखो, एक मैस्कुलिन दिखने के लिए आपको रखना है शॉर्ट हेयर और बियर्ड अच्छे से रखनी है। मेरी फ़िलहाल उतनी अच्छी आती नहीं है तो मैं ट्रिम मतलब शेव करके रखा हूँ, लेकिन देखो मूंछ है फिर भी जो मैस्कुलिनिटी का सिंबल दे रही है। कई लोग बोलेंगे ना भाई कि मतलब मैस्कुलिन लोग तो पहले के टाइम पे भी मतलब लंबे बाल रखते थे, लंबे बाल है मैस्कुलिनिटी का। नहीं, गलत है ये।
मैस्कुलिन मतलब देखो टाइम चेंज होते रहता है, जो चेंज है वही नेचर है। नेचर का सबसे मतलब कहते हैं ना कि द नेचर ऑफ नेचर इज़ चेंज, मतलब चेंज ही दुनिया का इकलौता रूल है टाइप से। ये भी चेंज हुआ है। जो पहले के टाइम पे था कि लंबे बाल मैस्कुलिनिटी का प्रतीक थे, अब नहीं है, अब छोटे बाल हैं। क्यों ऐसा हुआ? आप देख रहे हो आजकल के जो मतलब लड़के हैं, मतलब जो टिकटॉक बॉयज़ टाइप से जो बोलते हैं, जिसको इंस्टाग्राम वगैरह पे जो मतलब ऐसे लड़के नहीं देखे हो आप, जो जिनको अगर कोई एक बार अचानक से देखे तो सोचे लड़की है, फिर ध्यान से देखे लगता है लड़का है करके। ऐसे लड़के नहीं होते जो मतलब लगता है कि मतलब जैसे अगर किसी को बोले कि आप इसको रेट करो कि आप ये लड़का है या लड़की, बहुत सारे लोग बोलेंगे लड़की है टाइप से। इस टाइप के लड़के जो होते हैं, आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो इस टाइप के लड़के होते हैं ना, ऐसे लड़के लंबे बाल रखते हैं। हमें यही चीज़ नहीं करनी है, और ऐसे ही लोग के कारण हुआ है, मतलब ऐसा आ गया है कि मतलब और यही लोग जो हैं ये ज़्यादा फेमिनिन साइड पे ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएं कि इस तरफ ज़्यादा मैस्कुलिन है, इस तरफ ज़्यादा फेमिनिन है, लड़कियों को ज़्यादातर इस साइड रहना चाहिए, लड़कों को इस साइड रहना चाहिए। लेकिन आजकल के सोसाइटी के टाइम मतलब ऐसा ज़माना हो गया है कि लड़के थोड़े ज़्यादा फेमिनिन हो रहे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा मैस्कुलिन हो रही हैं। खैर इस सब के बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन जो ये इस टाइप के लोग हैं ना, इस टाइप के लोग, इससे मोर फेमिनिन वाली वाइब आती है। हमें यही नहीं चाहिए, हमें मैन बनना है, मैस्कुलिन वाइब लेनी है। इसका ऑल्टरनेटिव है शॉर्ट हेयर रखना। शॉर्ट हेयर आज के टाइम पे मैस्कुलिनिटी का बहुत बड़ा प्रतीक है। इवन अगर आप देखोगे, जैसे जो लोग बाल रहते हैं, टकले रहते हैं, वो लोग और ज़्यादा सीरियस, और ज़्यादा मैस्कुलिन, और ज़्यादा ओल्डर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बाल जो हैं बड़े बाल के मुकाबले ज़्यादा मैस्कुलिन दिखते हैं। इवन आप आर्मी में देखो, सबसे ज़्यादा मैस्कुलिनिटी की ज़रूरत कहाँ है? किसी भी देश की आर्मी में। आर्मी के भी जो हेयर स्टाइल होते हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, शॉर्ट हेयर ही होते हैं। मैंने आज तक किसी आर्मी वाले को लंबे बाल रखते नहीं देखा है। शॉर्ट हेयर ही मैस्कुलिन लुक का प्रतीक होते हैं। शॉर्ट हेयर रखो और एक वेल ग्रूम्ड अच्छी सी बियर्ड रखो, आप मैस्कुलिन लगने लगोगे बहुत इंस्टेंटली। इसको लंबे बाल से यहाँ इस टाइप के आ जाए ना, मैस्कुलिन लगने लगेगा बहुत जल्दी। इसके बाद फिज़िक। देखो जिम वगैरह जाना तो तय बात है, लेकिन आपकी फ़िज़िक का वो एलिमेंट जिससे आप मैस्कुलिन लगते हो ना, वो है वी टेपर। ब्रॉड शोल्डर और हिप्स ये ऐसे शॉर्ट होते हुए, मुझे फ्रेज़ नहीं पता क्या बोलना चाहिए, लेकिन शोल्डर ब्रॉड रहेंगे, वहाँ से ऐसे नीचे ऐसे वी टेपर में आते हुआ। ऐसी फिज़िक बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लगती है, और ऐसी फिज़िक बनाने के लिए मेहनत भी लगती है, जिससे आप और ज़्यादा मैस्कुलिन बनोगे। तो इस मेहनत से घबराना नहीं, इस मेहनत को एम्ब्रेस करना और ऐसी मेहनत करके ऐसी फिज़िक बनाना। भाई जो सेकंड चीज़ आती है जिससे एक बॉय एक मैन में कन्वर्ट हो सकता है, वो है प्रोवाइडिंग फॉर योर फैमिली, फॉर द पीपल यू लव। देखो हर एक मैन जो है ना, उसका कोर में ना, उसका जो मेन एम होता है, मिशन होता है, वो होता है अपने लोग के लिए प्रोवाइड करना, उनको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा चीज़ें देना। इवन अगर आप किसी भी एक अच्छे इंसान से, अच्छे मर्द से पूछोगे ना कि उसको मतलब अपनी लाइफ में वो क्यों पैसे कमाता है, सीधा बोलेगा अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। एक बॉय से एक मैन के ट्रांजिशन में यही फेज़ बहुत ज़्यादा मेन होता है कि आप दूसरों के लिए काम करना, दूसरों को प्रोवाइड करना, ये शुरू कर देते हो। कोई भी ऐसा मैन नहीं होगा जो बोलता है कि मतलब भले थोड़ा सा ईगो में कभी कभी मजाक वगैरह में बोल दे, लेकिन उसके कोर हार्ट में यही रहता है, दूसरों के लिए प्रोवाइड करना है, अपने लिए नहीं। अपने वो सह भी लेगा, दूसरों के लिए अच्छा काम करना चाहता है वो। तो ये जो प्रोवाइडिंग है, ये बहुत बड़ा टास्क है, जिससे आप एक बॉय से एक मैन बन सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, वो काम करो जिससे या तो आपको अभी इनकम मिल रही है, या तो आप सीख रहे हो, या फिर वो चीज़ मतलब फ्यूचर में आपको इनकम देगी। ऐसा काम करो जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल और मेरी जो कम्युनिटीज़ के बारे में मैंने बताया, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यूट्यूब चैनल से फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, और कम्युनिटी में मैं जो मेहनत करूँगा, जो आपको सिखाऊंगा, उससे भी पैसे मिलेंगे। ये भी प्रोवाइडिंग का ही पार्ट हुआ। आपको भी कोई ना कोई ऐसा वर्क ढूंढना पड़ेगा जिससे आप अभी पैसा कमा सके, या फिर अभी आप काम करें और फ्यूचर में आपको पैसा मिले। और अगर ये जो काम है ये आपके पर्पस से अलाइन हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि एज अ मैन आपको अपना पर्पस फुलफिल करना ही सबसे मेन काम में से एक होता है। और अगर वो पर्पस और वो वर्क एक साथ मिल जा रहे हैं, तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना पर्पस पता ही नहीं होता है। अगर आप उनमें से हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो बनाया है हाउ टू फाइंड योर पर्पस, आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। भाई जो तीसरी चीज़ है जो एक बॉय और एक मैन को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर देती है वो है उसका डिसिप्लिन। हमको पता है यहाँ पे जो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जेईई, नीट वगैरह, ये सब भी क्यों लिए जाते हैं मेन, क्योंकि उससे लोग में डिसिप्लिन आ जाता है जो उनको फ्यूचर में काम देता है, एक मैन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बेसिकली डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है वो अंदर की एनर्जी या फिर वो डिसिप्लिन होता है कि आपको कोई काम करने का जैसे मन नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आप आके वो काम कर रहे हो। जैसे कि मुझे देख लो, सच बताऊं, मेरे घर वाले आज घूमने गए हैं, शादी है वहाँ गए हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं गया क्योंकि मुझे अपने चैनल पे वर्क करना है। एक हफ्ता मेरा वेस्ट हो जाता इसलिए मैंने नहीं गया। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। ये एक एग्जांपल हो गया। वहाँ इतने मज़े आते हैं लेकिन मैं उस मज़े को साइड रख के अपना काम कर रहा हूँ, ये होता है डिसिप्लिन। आपको भी ये डिसिप्लिन कल्टीवेट करना है। जो डिसिप्लिन है उससे आप समझो ना, जैसे मैं रोज़ आके वीडियो बना रहा हूँ, एक दिन में 2-3 वीडियो बना ले रहा हूँ। कोई ऐसा इंसान है जिसमें डिसिप्लिन नहीं है, वो कभी वीडियो बनाता है कभी नहीं बनाता है। आप सोचो कुछ टाइम के बाद मैं उस इंसान से कितना ज़्यादा आगे निकल गया हूँगा। एक आदमी जिसमें डिसिप्लिन होता है ना, वो जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता उससे सब कुछ छीन लेता है। आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना ही होगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन है उससे आप एक तो काम करोगे और ऊपर से उससे जो फल मिलेगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे बाकी सबसे, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से। क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो हर समय नहीं होता है, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। और जब मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा, और उस टाइम पे भी आप डिसिप्लिन के कारण काम करोगे। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बात ये आती है कि हम डिसिप्लिन को लाएं कैसे अपनी लाइफ में। सिंपल है, काम करो चाहे आपको मन करे या ना करे। अपने मन वगैरह को एकदम हटा दो। आपको पता है वो काम करना है, काम आपके लिए ज़रूरी है, कर दो जाके, बात ख़त्म। आपको मन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों को एकदम अंदर से उठा के फेंक दो। ना करे मन, मैं काम करूँगा, मुझे ज़रूरत है काम करने की। अपने अंदर में ये आप ये चीज़ करते रहोगे ना, आपके अंदर डिसिप्लिन खुद से आ जाएगा। ये बने तो अच्छे काम की बात हुई ना, बुरे काम में भी ये चीज़ होता है। जैसे कि आपको मन कर रहा है, चलो जंक फूड का एग्जांपल लेते हैं। आपको मन कर रहा है जंक फूड खाने का, लेकिन आपको पता है वो नहीं खाना है। आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो, नहीं खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, अंत में आके नहीं खाए, आपका डिसिप्लिन बढ़ गया। इवन अगर आप एक टाइम के बाद खा भी लिया तो जितने टाइम आपने नहीं किया ना, उससे भी डिसिप्लिन थोड़ा तो बढ़ ही गया। लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि वो चीज़ नहीं करना है। यही 2 तरीके हैं जिससे आप अपना डिसिप्लिन बहुत अच्छे से बना सकते हो। वो काम करना जो ज़रूरी है लेकिन मन नहीं कर रहा है, वो काम नहीं करना जिसका मन कर रहा है लेकिन नहीं करना है। सिंपल, इन 2 स्टेप से आपका डिसिप्लिन बहुत बढ़ जाएगा। भाई चौथी चीज़ आती है डेंजरस होना। मैं जानता हूँ सुन के कई लोग को अजीब सा लगा होगा, लेकिन ये भी मॉडर्न सोसाइटी का एक फ्लॉ है। उसने डेंजरस होने जैसे स्किल को गलत चीज़ में शो किया है। लेकिन डेंजरस होना गलत नहीं है भाई। कैसे, मैं बताता हूँ। आप अपने फेवरेट सुपर हीरो को इमेजिन करो, कोई भी हो, स्पाइडरमैन हो, थॉर हो, कैप्टन अमेरिका, या फिर इंडिया का ही शक्तिमान वगैरह, कोई भी हो गया। इमेजिन करो उन्हें। क्या वो डेंजरस नहीं है? बिल्कुल है, राइट। उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, वो कभी भी कुछ भी, मतलब किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं, कहीं डाका डाल सकते हैं, लूट मार कर सकते हैं, मैसेकर कर सकते हैं, है ना। इतनी में कैपेबिलिटी है, डेंजरस नहीं हुए वो, है ना डेंजरस। लेकिन ये क्या उन्होंने फैसला किया ये चीज़ करने का? नहीं। डेंजरस होना गलत नहीं है, उस चीज़ पे काबू करना, नियंत्रण नहीं करना, वो गलत है। अगर आप डेंजरस हो, बिल्कुल सही है वो, और उस पर आप कंट्रोल रखे हो पूरा, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डेंजरस होने के साथ साथ ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कंट्रोल नहीं रखते हैं, वो गलत है। डेंजरस होना हर एक मैन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसे अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना है, प्रोवाइड करना है, सब कुछ करना है। वहीं अगर आप डेंजरस नहीं हो और कोई बुरी तरह का डेंजरस है, वो आपकी फैमिली को रौन देगा, ये सही नहीं होगा। आप डेंजरस हो और उस इंसान से फाइट करके उसे हरा दोगे, ये सही होगा। आप समझ रहे होगे। तो डेंजरस बनना कैसे? रिलैक्स, मैंने उस चीज़ पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। भाई हमारी 5वीं और आखिरी चीज़ है टेकिंग ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग, 100% ऑफ थिंग्स दैट हैपन टू योर लाइफ। देखो, एक मैन को ना अपनी लाइफ में जो होता है हर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। कई लोग हैं उनके लाइफ में कुछ हुआ, वो बोलते हैं ये इसकी गलती है, उसकी गलती है।
बहुत लोग मानते नहीं है उनकी गलती है, और ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपकी लाइफ में जो हुआ, अच्छा है बुरा है, भले आपकी गलती ना हो उसमें, आपको ये 100% ओनरशिप लेनी है कि हाँ मेरी गलती थी। एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिन करो आप कैफ़े में हो, वहाँ पे आप चल के जा रहे हो, आपसे एक वेटर टकरा गया और उसने कॉफ़ी आपके मतलब आपने महंगा सूट पहना हुआ है, उस पर उसने कॉफ़ी गिरा दी। टकराया, आई, कॉफ़ी गिरा दिया उसने। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वेटर पे गुस्सा होंगे, उसको डांटेंगे, बोलेंगे तेरी गलती से मेरा ये हो गया, तूने गलत किया, ये टाइप से। सोचो उस सिचुएशन में एक आदमी आया और वेटर को पूछता है, आपको लगी, सॉरी मेरी गलती थी, आपको लगी तो नहीं। सोच रहे हो इस इंसान में कितना सेल्फ कंट्रोल होगा, वो कितना मतलब मैच्योर होगा, कितना मैन होगा वो, मतलब इन लोगों के कंपैरिजन में। इसी एग्जांपल से मैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ओनरशिप वाली बात क्यों इतनी ज़रूरी है। पहली बात तो आप दूसरों को काइंड लगोगे, दूसरी बात आप जो गलती है ना उससे सीखोगे। जो लोग दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे ना कि इसकी गलती उसकी गलती, वो कुछ नहीं सीखने वाले। और आप जो बोल रहे हो कि हाँ मेरी गलती थी, आप सीखोगे कि आपको चीज़ मतलब क्या उस इंसिडेंट में अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। आप वो सब चीज़ों को सोचोगे, लिटरली सीखोगे। इवन किसी और की गलती थी तो भी उस चीज़ में सीखोगे आप। जबकि दूसरे लोग जो ब्लेम कर देंगे, हाँ उसकी गलती है छोड़ो ना, छोड़ देंगे। लेकिन आप सीखोगे, समझोगे, एक्शन लोगे, बेटर बनोगे, उन लोग से भी बेटर बन जाओगे। भाई अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी, काम की लगी, तो ऐसी और बहुत सारी नॉलेज है जो हमारी कम्युनिटी में हम एक्सक्लूसिवली सिखाते हैं। ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं सेल करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक क्लिक करके आप इसके बारे में और जान सकते हैं।